मैं जैन साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि मामला थोड़ा सा टेक्निकल और पुलिस से जुड़ा हुआ है। जी। प्राइमा फेसाई देख के आपको क्या लगता है कि इस केस में अभी अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, उसको छोड़ दीजिए। आप पहले हमको ये बताइए कि जो पूरी घटना जब आपने सुनी होगी तो आपको क्या लगता है कि एनकाउंटर था, फर्जी एनकाउंटर था, या क्या हुआ होगा? नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनकाउंटर किए नहीं जाते, एनकाउंटर होते हैं। हो कोई जाते हैं, बिल्कुल सही सिचुएशन है। सिचुएशन इस ठीक। तरह की होती है कि अगर पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हो गया, किसी ने अभी इस केस में जैसे रिवॉल्वर निकाल के या पिस्टल निकाल के फायरिंग किया गया, उसमें प्रत्युत्तर में उस व्यक्ति की मौत हो गई, तो ये सारी चीजें घटती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है इन चीजों को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखना और सरकार के ऊपर या विरोधियों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना। यही पॉलिटिकल पार्टीज थी जो 97 98 में 100 105 एनकाउंटर होते थे। यही इनमें से कुछ पार्टीज जो थी वो उस समय सत्ता में थी। तो एनकाउंटर होते हैं। जहां तक इस केस का सवाल है, देखिए अब तो ये मामला सब जुडिस हो गया है, कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, उन्होंने दोनों तरफ से कुछ बात कही है, अपने कुछ प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इतना डेस्परेट हो गया, अगर आरोपी को ये लगने लगा कि अब मेरा छुटकारा नहीं है, मैं पकड़ा गया और शायद मुझे जो भी इवेंचुअली मुझे फांसी की सजा हो तो भागने की कोशिश करे, अगर उस डेस्परेशन में आके उसने किसी पुलिस अधिकारी का वेपन छीन के फायरिंग करने की कोशिश नहीं की, फायरिंग किया जिसमें एक अधिकारी जख्मी भी हो गया और दूसरे अधिकारी ने ताबड़तोब उसका संज्ञान लेके प्रत्युत्तर में उसको गोली मारी, तो अब ये ठीक है, माननीय न्यायाधीश महोदय का कहना है कि सिर में गोली क्यों मारी, पांव में क्यों नहीं मारी। उस समय जब आप इतने क्लोज क्वार्टर पे बैठे हैं, एक वैन के अंदर ये घटना हुई, अब वहां पे आप ये देखेंगे मुझे कल को न्यायालय में उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए मैं पांव पे गोली मारूंगा, मैं घुटने में गोली मारूंगा। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग एसी कमरों में बैठ के इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जब आदमी की जान के ऊपर बनाती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ये उसी समय का खेल है। अगर किसी अधिकारी ने उसके सिर में गोली मारी या चेहरे पे गोली लगी तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं उसे किसी भी तरह से एक बनावटी एनकाउंटर का काम नहीं मानता। ये बिल्कुल एक जेन्युइन केस है और डेस्परेशन में इस तरह के केसेस पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये कोई पहली बार या आखिरी बार ये केस हुआ ऐसा नहीं है। पुलिस की पद्धति के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बहुत बार इस तरह की टीका टिप्पणी की जाती है। महाराष्ट्र पुलिस एक बहुत ही जवाबदार पुलिस फोर्स है और इस तरह के केसेस जो हैं, जहां जहां ऐसे लोगों ने कुछ काम किया, इससे पहले आपके ख्याल में होगा एक दो केसेस हुए 2006-7 के आसपास, उससे पहले हुए, जहां पे लोगों को मर्डर तक की शिक्षा हो गई। तो इसलिए महाराष्ट्र में इस तरह का चांस कोई लेता नहीं। अधिकारी को मालूम है कि अगर उसकी कस्टडी में किसी आरोपी की डेथ हो गई या कोई आरोपी मारा गया तो उसकी न्यायिक जांच होगी, उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी और कहीं ना कहीं उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे अधिकारी इसमें चांस नहीं लेते। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जेन्युइन एनकाउंटर है और इसके ऊपर इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। गुंडा है, दो दो बच्चियों का रेप किया, उससे पहले की भी कोई हिस्ट्री उसकी क्लीन नहीं है। ऐसे व्यक्ति ने अगर डेस्परेशन में आके कोई कदम लिया तो पुलिस अधिकारी को उसका प्रत्युत्तर देना जरूरी था। नहीं तो बाकी के जो अधिकारी थे वहां पर उनकी भी जान पे बान आती, ये भी एक स्वाभाविक सी बात है। इसलिए जैन नीरज साहब जी एक मैं चीज़ तो बताइए, जी चूंकि थोड़ा सा वो समझते हैं घटनाक्रम को। जी वो वैन में था, वो हैंडकफ था मेरे ख्याल में, ऐसा बता रहे हैं लोग कि वो हथकड़ियां लगी हैंडकफ हुई नहीं थी। था साहब, हैंडकफ में क्या हैंडकफ है, नहीं था, ओके। हैंडकफ नहीं था। तो क्या जो ये भी एक बात निकल कोई कह रहा है कि रिवॉल्वर को वो चलाना जानता था क्या, जिसने कभी चलाई नहीं, तो वो एकदम से छीन के चला रही, ये सब तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो दर्शकों के मन में ये सवाल उठते हैं कि अच्छा, क्या उसने छीना होगा फिर वो चला देगा, कैसे? ये थोड़ा समझाइए कैसे होता क्या है, मतलब चूंकि आप लोगों ने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होंगी। देखिए, आप अगर पुलिस वैन को अंदर से जानते हैं तो छोटी सी वैन नहीं होती सर, है मैं जिसके नहीं अंदर जानता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं जिसके कोई अंदर एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहता। जिसके जी। अंदर 10 12 15 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे में हाँ। अगर 4 पुलिसकर्मी उसको लेके बैठे हुए थे तो ऑब्वियसली उसके नजदीक बैठे होंगे वो, हाँ। तो वो उसके नजदीक बैठे होंगे। और ऐसे केस में, एक मिनट यार, सर आप कंटिन्यू रखिए, आपका ऑडियो आ रहा है, मैं वीडियो जी ठीक कर एक लीजिए मिनट जी। सर, एक मिनट। तो ऐसे केस में अगर मेरी फोटो आ रही है आपके पास में? नहीं, फोटो भी नहीं आ रही, लेकिन ऑडियो आ रहा है सर। अच्छा, आप ऑडियो वाला। बोलते रहिए तो इसमें जी। देखिए ऐसा है कि अगर 4 5 अधिकारी कर्मचारी वैन में बैठे हैं और उसके नजदीक बैठे हुए हैं और कहीं उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ से मुझे भागने का स्कोप है, तो बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि लोग वेपन छीन के फायर करते हैं या वैन से छलांग मार के भागने की कोशिश करते हैं। ये कई केसेस में ऐसा होता है।
तो इस केस में अगर वो व्यक्ति ने उस समय पे जो अधिकारी बैठे हुए थे उनका रिवॉल्वर उनके जो होल्स्टर है उसमें से निकाला और उनको धमकी देने लगा, बाद में झटापट हुई, उसके बाद में फिर उसने फायरिंग किया, तो ये सारी चीजें अगर हुई वहां पे, तो इसका अब चश्मदीद गवाह तो या तो वो व्यक्ति है जो मर चुका है या बाकी की पुलिस फोर्स है। और अगर इसमें कहीं भी कोई बनावट का काम होगा तो ये जरूर कहीं ना कहीं नोटिस में आ जाएगा कि इन अधिकारियों ने वो बनावट की, कहीं ना कहीं वो लोग पकड़े जाएंगे और उनको सजा होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस क्वचित होते हैं और उनके ऊपर इसके बाद ठीक करना, उसके ऊपर कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से कि एग्जैक्टली क्या घटना हुई वहां पर। अब मैं आपका वो वीडियो ठीक कराता हूँ, फिर दोबारा आता हूँ। पर्याप्त अपनी चीज़ें हमें बता दी जिसके आधार पर हम आगे फिर बातचीत बढ़ाते हैं। आपका वीडियो भी ठीक कराते हैं जी। आनंद दुबे जी। देखिए, जैन साहब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और बहुत डिटेलिंग में उन्होंने समझाया कि ये हैंडकफ नहीं था और ये पॉसिबल है। तो आप लोग इसमें ये क्यों इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं? नीरज जी नमस्ते जी नमस्कार। पीके जैन साहब को बहुत ध्यान से हम सुन रहे थे। पीके जैन साहब बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत सम्मान करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एक महत्वपूर्ण और बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ पूरे सिस्टम पर किसी ने सवाल उठाया ही नहीं है। पुलिस के 2, 4, 5 सिपाहियों पर सवाल उठा है कि आदरणीय हाई कोर्ट ने भी जो आज कहा, चलिए हम तो विपक्ष में बैठे हैं, पहले हाई कोर्ट का 1 सेकंड बता देता हूं। हाई कोर्ट महोदय कह रहे हैं कि ये प्राथमिक दृष्टि से इनकाउंटर नहीं लग रहा है, इसमें हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार एक नौसिखुआ आदमी जो कभी रिवॉल्वर देखा नहीं है, चलाया नहीं है, वो इसको चला नहीं सकता। पुलिस ने यदि अपने रिवॉल्वर को अनलॉक रखा था तो क्यों रखा था? जो आरोपी के साथ मुठभेड़ हो रही थी उस समय, तो उसको गोली सर पर क्यों मारा, पैर पर, हाथ पर क्यों नहीं मारा? ये तमाम बातें कही गई हैं। और अभी जैन साहब कह रहे थे कि उसके हाथ खुले थे और मुंह पर नकाब नहीं था। क्यों भाई, जब इतना कुख्यात अपराधी है, इतना सेंसिटिव केस है, पूरा देश इसको देख रहा है, तो ऐसे आरोपी के हाथ क्यों नहीं बंधे हैं, उसके मुंह पर नकाब क्यों नहीं है? पहला प्रश्न चिन्ह। दूसरा, जब इतने कुख्यात अपराधी को ले जाया जा रहा है तो वैन में अगर 10 लोग बैठ सकते हैं तो केवल 4 पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में क्यों तैनात है? ये दूसरा प्रश्न चिन्ह है। यहां आरोपी को फांसी दे जानी चाहिए, इसके लिए सब डिमांड कर रहा है। पूरा देश, पूरा राज्य कह रहा है कि इस कुख्यात आरोपी को, इस नराधम को फांसी होनी चाहिए। सरकारी वकील अच्छी बहस करे, अच्छी जिरह करे, सारे सबूत इकट्ठा करे और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के उसको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि उसने कुख्यात अपराध किया है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उसकी मौत हुई है, उसके तरीके पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। एक विपक्ष होने के नाते भी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसी को बचाया तो नहीं जा रहा? क्योंकि जो स्कूल के ट्रस्टी हैं उनके ऊपर एफआईआर तो हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर तो हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस प्रकार 6-7 दिन पीड़ित के साथ न्याय नहीं हुआ, उनकी एफआईआर नहीं ली गई, 20 अगस्त को जब लोग सड़कों पर उतरे तब जाकर एफआईआर हुई और तब गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो इन सब घटनाक्रम को देखते हुए 1% चांस है कि क्या कहीं कुछ पुलिसकर्मी लापरवाही के कारण या मिली भगत के कारण उसको मार दिए हैं क्या? अगर सचमुच इनकाउंटर है, सचमुच उसने गोली चलाई है, सचमुच हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, बदले की कार्रवाई में वो मारा गया है, विपक्ष के नाते कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा, सब मिठाई बांटेंगे, सब ताली बजाएंगे, क्योंकि ये गलत बात है। एक आरोपी को पुलिस पर गोली नहीं चलानी चाहिए। लेकिन 1% चांस क्या ये नहीं हो सकता कि हो सकता है कि एक प्रकार का फर्जी इनकाउंटर इसको कहा जा रहा हो, या हो सकता है फेक इनकाउंटर कहा जा रहा हो? 1% चांस होता है, 1% इसका चांस होता है नीरज सर। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हम विपक्ष होने के नाते 2 दिन पहले जो कह रहे थे वही महामहिम कोर्ट आज कह रहे हैं। नहीं तो अगर हमारी बात नहीं सुन सकते हो, हमारी बात नहीं समझ सकते हो, कोर्ट की टिप्पणी को तो गंभीरता से लो। नहीं आनंद जी का एक जवाब लेता हूँ, फिर बताता हूँ कोर्ट की टिप्पणी। आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहते, बताएं सर। जैन सर बताइए सर। हमारी बात जी आनंद जी, जैन सर तो नीरज जी मैं आपको, नीरज जी 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं, बड़ा क्लियर कर दूं इसके बारे में। आजकल किसी भी आरोपी को बिना कोर्ट के आदेश के हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती।
नंबर 2, नकाब ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों को पहनाई जाती है जिसकी पहचान अभी सबके सामने उजागर ना हुई हो। ये व्यक्ति जाना पहचान, इसकी फोटो कई बार आपके चैनल पे और अलग अलग चैनल के ऊपर आ चुकी है। ऐसे व्यक्ति को नकाब पहनाने की या उसको मुंह ढकने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, उनका ये कहना कि एक आरोपी के लिए 10 आदमी क्यों नहीं गए, अगर वैन में 10 लोगों के बैठने की जगह थी। एक जेल, हमारे यहाँ जो अरेस्ट मैनुअल है उसमें बड़ा स्पेसिफाइड है कि एक आरोपी होगा तो कितनी पार्टी जाएगी, 2 होंगे तो कितनी जाएगी, 6 होंगे तो कितनी पार्टी जाएगी। एक आरोपी के लिए 10-12 आदमी लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो जितने आदमी थे उससे ज्यादा गए थे एक्चुअली। एक आरोपी के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी था, इसको कस्टडी में, इसका ट्रांसफर वारंट लिया जा रहा था, इस चक्कर में उसमें सिर्फ 4 अधिकारी, 2 अधिकारी और 2 जवान साथ में बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें, हर चीज के ऊपर प्रश्न उठाना ये उचित नहीं है। आपको एक जी। सिस्टम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। दुर्दांत अपराधी है, उसको ले जाने के लिए, उसकी आगे की जांचबीन करने के लिए उसको लेके जाया जा रहा था। उसको ये लग रहा था कि अब मैं एक केस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूं, अब उसकी वाइफ का एक कंप्लेंट और फाइल हो गई, उस केस में उसकी जांच होने वाली थी, तो मैं जल्दी छूटूंगा नहीं। डेस्परेशन में अपराधी बहुत बार इस तरह की कार्रवाई करते हैं और डेस्परेशन में आके, जैसा मैंने पहले बताया, या तो वो वैन से छलांग लगा के भागने की कोशिश करते हैं या फिर जो पुलिस पार्टी बैठी हुई है उसके ऊपर हमला करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं।